Okay guys, so welcome to YouTube channel. Okay guys, so welcome to our YouTube channel Tech Divi. This is Ankit Arya Sam here and welcome to the yet another tutorial of JavaScript, the full-fledged modern JavaScript course. And आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में और आज देखते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस को वेरिएबल में कैसे होल्ड करवाते हैं, कैसे वेरिएबल के द्वारा एक्सेस करते हैं उसको, ठीक है, और क्या काम होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले मैं तो ट्यूट यहाँ पे इंटरमीडिएट में tut10.js बना लूँगा, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल 10 है तो मैं यहाँ पे tut10.js मैंने बना लिया है, ठीक है। एंड लेट मी थोड़ा सा मैं बड़ा करके, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस इन वेरिएबल्स, ठीक है। हम फंक्शंस इन वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, फंक्शन इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्कूल मैनेजमेंट का कुछ पोर्टल बनाते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट का एक पोर्टल बना रहे हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए कोई पोर्टल, मतलब समझ रहे हो ना, वेबसाइट या फिर आप एप्लीकेशन बोलो, जो भी आपको क्या नाम आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमको एक स्कूल को मैनेज करवाने के लिए एक पोर्टल बनाना है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे स्कूल के क्या क्या पर्सन हो सकते हैं, प्रिंसिपल, सही है। फिर आपका क्या हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं उसमें, पियोन होगा, ठीक है, पियोन होगा। एंड उसके बाद आप क्या और लिख सकते हो, नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ्स या सिर्फ स्टाफ्स लिख दो, क्योंकि चलो रहने दो इसको, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, ठीक है। और बस मान लो कि हमको ये चार को लेके चलना है, ठीक है। और इस चारों में जो भी हमारा काम होगा, इनका तो अलग अलग रोल होगा। पर्टिकुलर प्रिंसिपल कोई और काम कर रहा है, ऑफिस में बैठ के टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम पे घंटी बजा रहा है, और नॉन टीचिंग स्टाफ्स का और जो भी काम है, अदर लोग वो सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि अब मान लो आपको फंक्शन बनाना है। तो मैंने आपको फंक्शन के पिछले वीडियो में बताया था कि फंक्शन हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो बनाना है, ठीक है, जो कि आपको यूज़र का काम डिफाइन करवाए, उसका वेरीफाई करवाए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है और भी पिछली वीडियोस में कि आप कैसे स्विच का यूज करके रोल को अलग अलग कर सकते हो, उसका केस को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब मैं उसी चीज़ को यहाँ पे फंक्शन से करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, बस कि हम पहले क्या करते थे, बिना फंक्शन के हम एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, ठीक है। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का यहाँ वेरिएबल रोल करके, ताकि वहाँ पे हम उनका काम और उनका नाम स्टोर कर सकें, ठीक है। तो हम इस जब फंक्शन यूज कर रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो क्या फ़ायदा होगा, तो हमको कोड को शॉर्ट लिखना पड़ेगा, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फंक्शन लिखो और यहाँ पर स्पेस दे के फंक्शन का नाम लिखो, गेट यूज़र रोल, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे कि फाइंड यूज़र रोल, ठीक है। उसका क्या क्या काम है, रोल का मतलब वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, अगर एडमिन है तो क्या है, और जो भी है तो क्या है, मतलब जो भी काम कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया और पैरेंथेसिस में मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगा, ठीक है। क्या क्या, नेम, एंड यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, उसका जो भी पोस्ट है या रोल है, सिंपल यही बोलो इसको, रोल, ठीक है, जो भी इसका रोल है। और यहाँ पे मैं एक ये लगाऊंगा करली ब्रेसेस, उसके बाद मैं लिखूंगा स्विच, ठीक है। और ये मेरा जो एमेट्स है वो दे रहा है स्विच, तो मैं ये एंटर कर लूँगा और ये जो स्विच है यहाँ से हमारा आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा आ गया इस स्विच का जो भी हमारा काम था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस स्विच केस में इस की के जगह हम क्या डालते हैं, जो भी हमारा नाम होता है वो ठीक है, हम इसका की बना लेते हैं। और रोल जो है वो यहाँ से देखो, इस वैल्यू में वैल्यू हमारा क्या है, ये रोल है, ठीक है, ये। और अगर ये आदमी मान लो कि प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर जो भी नाम आता है हमारा और वो प्रिंसिपल है, तो क्या करेगा, यहाँ से देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे हम कंसोल डॉक या रिटर्न करवाओ, सिंपल रिटर्न, क्योंकि मैंने आपको बताया रिटर्न जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको क्या है कि बहुत सारा चीज़ हम उसमें कर सकते हैं। फिर आपको ये ब्रेक लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो रिटर्न से आपका ये डी हाईलाइट हो गया। जैसे ही अब मैं इसको रिटर्न को कमेंट करता हूँ, ये देखो ब्रेक अब आपको यहाँ से यूज करना पड़ेगा, समझ गए। तो रिटर्न को अगर आप लिखते हो तो ब्रेक को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न कीवर्ड में मैंने बैकटिक्स लगाया है, ये वाला की 1 के बगल में जो होता है आपके कीबोर्ड में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐसे मैं कर दूंगा, इसमें सबसे पहले तो $साइन और करली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं उनका नाम दिखाऊंगा। सबसे पहले कि जो भी हमारा नाम है वो दिखा दे, इज़ द
प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं उसका रोल भी दिखा दूंगा, तो ऐसे करके मैं लिखूँगा रोल और इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही कैन डू। और तो अगर ये प्रिंसिपल है तो इसको हम क्या एक्सेस दे रहे हैं, ही कैन डू और चेंज एनीथिंग। यहाँ पे हमारा तो लिखा हुआ है ही एनीथिंग इन द स्कूल। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज़ आई डो नॉट नीड दैट ब्रेक कीवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न। तो अगर आप रिटर्न यूज कर रहे हैं तो आपको जो ये कीवर्ड है ब्रेक, उसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट वर्ड फैकल्टी, तो यहाँ पे क्या हमारा आना चाहिए, रिटर्न क्या करवाएगा वो, आप क्या रिटर्न करवा रहे हो, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो एक टीचर से कि वो पढ़ाए और ज़्यादा कुछ ना करे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैकल्टी और नेम लिखेंगे सबसे पहले, तो इसका नेम शो करवाएंगे, इज़ द फैकल्टी इन दिस स्कूल और ही इज़ अलाउड टू टीच स्टूडेंट्स। नाइस नाइस नाइस, अमेजिंग। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। प्लीज़ आप लोग सेमी कॉलन मिस मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना इसके काम नहीं चलेगा, बट कहीं कहीं नहीं चलता है श्योरली। और उसके बाद केस, और फिर से हम अगर ये इस केस को लगाएं और यहाँ पे इस केस में हम क्या लिखना चाहें, पियोन, देन व्हाट ही कैन डू, रिटर्न, व्हाट वी विल रिटर्न, हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं यहाँ से, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, ये लिख लिया, एंड नेम और रोल, तो मैंने इसका इज़ द पियोन जो है, यहाँ पे हम रोल लिखेंगे, रोल, और इसके आगे हम जो अपना दिस वन, वेर इज़ द डॉलर वर्ड, हियर इज़ द डॉलर वर्ड, वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। तो गाइज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसके बाद एक केस और हम बनाएंगे जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे। केस नॉन टीचर्स या स्टाफ्स लिख दो सीधा सीधा, स्टाफ, और या स्टाफ का स्पेलिंग आई थिंक दिस आई डोंट नो, बट लेट्स से ओके। सो रिटर्न व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टाफ और अ नॉन टीचिंग स्टाफ। वी एक्सपेक्ट कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसका नाम शो करवाएंगे, तो यहाँ पे बैक टेक्स और यहाँ से डॉलर, और ही इज़ अलाउड टू डू अदर थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो नॉन टीचिंग स्टाफ लिखा, यहाँ पे हम इसका रोल प्रिंट करवाएंगे डायनामिकली, और रोल सही है जी, सही है। तो करवाऊँगा डिफ़ॉल्ट में, मैं उसको क्या शो करवाना चाहूँगा कि भाई मेरे रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, प्लीज़ वैलिडेट करेक्टली। आप जो भी डाल रहे हो अपने आप को दिखाना चाह रहे हो कि आप ये हो, फैकल्टी हो, प्रिंसिपल हो, कि पियोन हो, स्टाफ हो, कुछ भी हो, तो आप जो है वो अच्छे से वेरीफाई करवाओ क्योंकि आप अलग डाल रहे हो, ठीक है। सो यहाँ से हम सेव करेंगे और इस टर्मिनल में जाएंगे, और इसमें तो उसके बाद हम अभी अगर यहाँ पे नोड अगर tut10.js को चलाएं तो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है, कॉल तो करना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, तो आपको इसको छोटा मैं कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको सारा कोड दिखे। तो हम कैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सिंपल है, आपको जो कॉल करना है फंक्शन को कुछ इस तरह से फाइंड यूज़र रोल करके हम लोग इस तरह से उसमें पैरेंथेसिस लगा के कॉल करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं दिखाया क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स डाल रखे हैं और आर्गुमेंट्स हमने कोई पास नहीं किए हैं। तो अगर नेम में मैं अगर डालूँ मिस्टर सक्सेना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ओके, ये मिस्टर सक्सेना, ठीक है, और इनका रोल जो है कॉमा लगा के मैं ये देखो यहाँ पे खुद से डिफाइन कर दिया ना, नेम और रोल। तो अगर मैं रोल डालूँ तो इस रोल में क्या प्रिंट हो क्या आएगा, ये देखो। तो इस रोल में अब मैं क्या डाल सकता हूँ इनका कि भाई ये जो है वो प्रिंसिपल है, सही है जी। ओके गाइस, तो हमने क्या देखा है कि इसको कॉल तो कर लिया है, अब इसको देखते हैं इसको रन करवा के। तो मैं सेव करके इसको ऐसे नोड मैं क्या लिखूँगा, नोड tut10.js, तो मैं चला रहा हूँ तो चल नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा हमने कंसोल नहीं करवाया है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और CLG में लिखूँगा यहाँ से, और कंसोल करवाऊँगा क्या, फाइंड यूज़र रोल करके, सॉरी यहाँ पे आ गया फाइंड यूज़र रोल, और इसमें मैं पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे अपना जो भी वैल्यू है वो पास करूँगा। तो मिस्टर मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया मिस्टर राहुल इस बार, और कॉमा लगाया, और मैंने फिर यहाँ से दिया इनका रोल क्या है, प्रिंसिपल का,
अब यहाँ से सेव करता हूँ और नोड ये मैं चलाता हूँ ट्यूटेंड। ओहो, प्लीज़ एंटर वैलिडेट, प्लीज़ वैलिडेट करेक्टली। इट मीन्स प्रिंसिपल, क्या है हमारा रोल सही है, प्रिंसिपल इज़ करेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है यार, देखो ओ मेरे को प्रॉब्लम पता चल गया कहाँ पे है। अगर आपको पता और है तो आप ज़रूर कमेंट करो, वरना देखो इस वीडियो को। ये देखो कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, हमने स्विच को नेम पर करवाया, ठीक है, कि हमने नेम का वैल्यू चेंज कर रखा है, समझ रहे हैं, नेम। अब अगर इस नेम को आप प्रिंसिपल बना दोगे ना जैसे ही, तो ये देखो हमारा कोड चल जाएगा, ठीक है। इस नेम को प्रिंसिपल बना दोगे तो कोड हमारा चल जाएगा। और प्रिंसिपल का स्पेलिंग यहाँ पे इस बार गलत हो गया यार, प्रिंसिपल। और फिर से जब नोड करोगे और ट्यूटेन, तो ये देखो प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही कैन डू और चेंज एनीथिंग। मीन्स हो क्या रहा है कि आपने जो वैल्यू असाइन करी है यहाँ पे नेम वाला, यहाँ पे प्रिंसिपल दिखा रहा है और ये रोल दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये उल्टा हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहेंगे कि हमारा जो स्विच कंडीशन फॉलो करे वो रोल के हिसाब से फॉलो करे, समझ रहे हैं। तो ये जो स्विच कंडीशन है यहाँ पे हम रोल लगाएंगे। और कोई इसमें इरिटेट होने वाली बात नहीं है यार, आपसे अगर गलती होती है एज ए प्रोग्रामर कोडर, तो आपको ये नहीं सोचना कि ओह मैंने कैसे गलती कर दी। इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स एंड देन लर्न फ्रॉम इट। तो अगर आपको ये मिस्टेक से समझ में आया कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार एरर से आप बहुत कुछ सीख जाते हो। मतलब आपको लगेगा अच्छा ऐसे किया तो ये तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे टू डू द थिंग्स, दिस इज़ द वे टू डू दिस। ओके, तो आपको ऐसी चीज़ें करके पता चलती हैं कि हमको ये करना है, ये करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह उनका नाम लिख दूँ कोई भी, मिस्टर राहुल इज़ द प्रिंसिपल, देन इसको CLS करते हैं, नोड करते हैं और tut10.js करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, एंड ये लो मैंने बड़ा कर दिया। और अब चलाते हैं tut10। ये देखो, मिस्टर राहुल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही कैन डू और चेंज एनीथिंग इन द स्कूल। नाउ इसी तरह से आप जो भी है इस फंक्शन को बहुत बार रन कर सकते हो, है ना। तो बहुत बार रन करोगे तो कैसे करोगे, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, फिर से फाइंड यूज़र जो है वो आपको मिल जाएगा, फाइंड यूज़र रोल। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैंने क्या लिखा, आशुतोष, ठीक है, आशुतोष। और यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर। ओके जी, टीचर एंड CLS नोड, और ये मैं 10 करूँगा। तो ये देखो, मिस्टर राहुल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल एंड ही कैन डू व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसको हमने सेव नहीं किया, तो इसको मैं सेव करूँगा, फिर से नोट चलाऊँगा और ये आ गया। अब देखो, प्लीज़ वैलिडेट करेक्टली, इसको ऊपर करता हूँ मैं सबसे पहले, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आ रहा है मिस्टर राहुल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, फर्स्ट वाला तो चल गया, दूसरा वाला लिख रहा है प्लीज़ वैलिडेट। यहाँ पे फिर से नोट चलाते हैं, तो अब देखो हमारा दोनों कोड रन कर रहा है, ठीक है। आशुतोष इज़ द फैकल्टी इन दिस स्कूल, ही इज़ अलाउड टू टीच स्टूडेंट्स। इस तरह से सारा कोड बारी बारी से रन कर जाएगा, कोई बात नहीं यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा यहाँ तक तो सही है। अब सपोज करो कि आपको इसी फंक्शन को एक वेरिएबल में होल्ड करके रखना है, ठीक है। जैसे आपने ये सारी चीज़ को वेरिएबल में जैसे होल्ड करके रखते हो, तो ये फंक्शन को वेरिएबल में एक रेफरेंस दे देना और उसको यूज करना है। फिर तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, उस फंक्शन को आपको वेरिएबल बनाना है, तो क्या करोगे, आपको इसको वेरिएबल में असाइन कर देना होगा। मतलब सेम अगर आप क्या कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा वैर और एक अनदर दिस इज वेरिएबल, यहाँ पे वैर फाइंड, मैं ये लिख दे रहा हूँ वैर फाइंड यूज़र रोल, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना दिया और इक्वल टू मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा, या फिर कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाऊँगा एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या लॉग करवाऊँगा, फाइंड यूज़र रोल। और इसमें मैं इस फंक्शन में पैरामीटर पास कर दूँगा अंकित, और यहाँ पे मैं पैरामीटर क्या लगाऊँगा यहाँ पे कि पियोन, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सही है। और इसको मैंने अगर यहाँ पे अभी तो होगा कुछ नहीं, तो इस वेरिएबल को हम लोग अब प्रिंट करवा सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग जैसे ही करेंगे और वैर फाइंड यूज़र रोल जब जैसे ही हम करेंगे यहाँ से, ये जो हमने बनाया है, और टर्मिनल चलाएंगे तो नोड, और ये देखो, तो अंकित इज़ द पियोन ऑफ दिस स्कूल एंड ही इज़ अलाउड टू बिल्ड रिंग्स। ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल काम कर रहा है। मतलब हमने फंक्शन की वैल्यू को क्या किया, एक फंक्शन को वेरिएबल में होल्ड करवा लिया, समझ गए। और उस वेरिएबल को हमने जब रन करवाया तो हमारा आंसर यहाँ से मिल रहा है। ओके,
आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ रहे हैं? तो ऐसे चीज़ें आपका काम करता है। अब इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऊपर बढ़ाओ, थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो, और आप जब बड़ा करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको सारा मिलेगा। मिस्टर राहुल इज़ द प्रिंसिपल जो कि ऊपर वाला चल रहा है, और ये अंकित इज़ ये तो मेरा वाला चल रहा है जो भी मैंने नीचे बनाया है। समझ गया? तो इसको हम लोग वेरिएबल में असाइन कर दिया हमने इस फंक्शन को। अब यही चीज़ आप क्या कर सकते हो, इतना मान लो मैंने कमेंट किया, और यही चीज़ को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ शुरू में ही वेरिएबल, और यहाँ पे बनाया मैंने फाइंड रोल फंक्शन। मान लो ये वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, और मैं इक्वल साइन लगाऊंगा इक्वल का, और फाइंड रोल फंक्शन इक्वल टू मैं कर दूंगा, और फंक्शन ये इस तरह से हमारा अब एक वेरिएबल हो गया। समझ गए? तो अब आप इस वेरिएबल में भी जब कुछ वैल्यू रखोगे, यहाँ पे आप हटा के सब कुछ चीज़, और यहाँ से आप क्या चलाओगे, फिर से इस वेरिएबल में आप वैल्यू को आप पुट करो, तो console.log जैसे ही आप करते हो, और यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करवाओगे, फाइंड रोल। तो अगर आप फाइंड रोल फंक्शन करो और यहाँ से लिखो अंकित, और यहाँ पे लिखो टीचर या फैकल्टी, जो था हमारा वो फैकल्टी था, और ये हम सेव करेंगे इसको फिर से, और नोड, और ये tut10 चलाएंगे तो ये देखो tut10.js जो हमारा चल के आ रहा है, अंकित इज़ द फैकल्टी इन दिस स्कूल, ही इज़ अलाउड टू टीच स्टूडेंट्स। समझ गए? तो अब इस वेरिएबल से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब इसी वेरिएबल को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो दूसरे फंक्शन के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग फंक्शन, एंड बिलीव मी यार, ये जो फंक्शन आप ऐसे वेरिएबल में असाइन करके यूज करोगे, तो ये जो चीज़ें होंगी ना वेरिएबल में असाइन करके रखने के लिए, तो ये सारा चीज़ आपका जब आप एंगुलर, रिएक्ट, ये सब जो फ्रेमवर्क पढ़ोगे, नोड, उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ज़्यादातर क्या यार, यही सब यूज ही होता है उसमें। समझ गए? तो आप इसी तरह से सारी चीज़ को एक्सेस करोगे जब आप सीखोगे तो आगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, मतलब ज़रूर कर लेना, ठीक है? कैसे हम एक वेरिएबल में रख के उसको कॉल करवा रहे हैं। उसी वेरिएबल से देखो फाइंड रोल फंक्शन, ये वेरिएबल था, ये भी चल गया, इस पर भी चल जाएगा। समझ गए? दोनों हमारा चल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इस वेरिएबल को हम फिर और कहीं यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब क्या कह रहे हो आप कि फाइंड रोल फंक्शन, ये जो वेरिएबल है वो एक फंक्शन है, ठीक है? आप उसी फंक्शन को आपने इस वेरिएबल में साइन कर लिया, और उसका काम आगे आप रेफरेंस लेके कर रहे हो। सो दिस इज़ द वे हाउ टू डील विथ दिस वेरिएबल इन फंक्शन, वेरिएबल विथ फंक्शंस। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। आपने अगर सीखा और अगर आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, चलाया और अच्छे से आपने समझ लिया, तो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिख लेना अपने लिए, और मैं ज़रूर हट दूंगा आपको। और प्लीज़ आप मेरे को टैग करो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शाउट आउट दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।